गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। आपको इस क्लास में केमिस्ट्री का बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और इस क्लास में आने के बाद आपको केमिस्ट्री आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। इसलिए हर क्लास को करें, हर वीडियो को देखें, रिकॉर्डिंग को देखें, यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो रहेगा उसको भी देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप उस पर, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाला है बहुत अच्छे वाले। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसका? जो हमने आइसोमर्स में कन्फॉर्मर में पढ़ा था अभी तक, उसका ज्यादातर आज क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे का मतलब बहुत सारे टाइप्स का, ताकि टाइप्स मेरे यहाँ कैच कर लो तो बाकी बुक्स में अगर आप क्वेश्चन बनाओ तो आपको क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहला सवाल आज का होगा कि मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर कन्फॉर्मर ऑफ इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल का सबसे स्टेबल कन्फर्मर क्या होगा? बड़ा सिंपल है, इथेन 1,2 डायोल। ऑप्शन दे रहा हूं, बहुत इजी है। क्या ये होगा एंटी? कन्फर्मर के बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, तो बहुत आसान तरीके से यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। क्या गॉस होता है? क्या वो होता है स्टैगर्ड? स्टैगर्ड मतलब फुली स्टैगर्ड की बात मैं कर रहा हूं। फुली स्टैगर्ड, या इसको हम हटा देते हैं, इसका तो हमने रख लिया है। एंटी का मतलब फुली स्टैगर्ड ही होता है, तो दो ऑप्शन सेम ही हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि ये ले लेते हैं। क्या ये होगा हमारा इक्लिप्स्ड, या ऑप्शन डी में ये होगा पार्टली इक्लिप्स्ड? तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इथेन 1,2 डायोल का इनमें से किस फॉर्म में होता है, ये आपको बताना है। मैं पोलिंग करने जा रहा हूं। जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे वो इस वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर देखेंगे, उसके बाद वीडियो फिर स्टार्ट करना, देखना कि आंसर मैंने क्या किया है, और अब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया कि सही किया। क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है? चलो स्टार्ट पोलिंग, बताइए। यूट्यूब वाले लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो को पॉज करके तुरंत वहां पे आंसर पहले अपना टिक कर लेना, फिर वीडियो को स्टार्ट करना, देखना कि आपका सही हुआ। सही हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर मेरा सही हुआ था ये वाला क्वेश्चन, और जहां पे डाउट होगा उसको भी लिखना है आपको। तो यूट्यूब वाले लोग भी ध्यान रखेंगे और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे। और यूट्यूब वाले लाइव वीडियो देखना चाहते हैं, आप इसको लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो आप टीच मीट पे आ सकते हैं और लाइव अटेंड कर सकते हैं। अभी जो बच्चे भी देख रहे हैं वो लाइव अटेंड कर रहे हैं, बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है अभी। तो यूट्यूब वाले बच्चे, नीचे एक लिंक दिया होगा वीडियो के लिंक में, उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके प्री इनरोलमेंट है उस पर आ जाओ और ज्वाइन कर लो, है ना? रोज 10 बजे क्लास होगी हमारी ऑनलाइन क्लास लाइव। तो सही किया है, वेरी वेरी गुड। अब देखो करना क्या आपको। आपको करना ये है सबसे पहले कि एंटी का, देखो स्टेबिलिटी ज्यादा तो एंटी की होती है, ये आपको आइडिया जरूर होगा, है ना? ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एंटी की, ये मैक्सिमम चांस है। बट मैंने क्या कहा था, जहां पे एच बॉन्ड बनने के चांसेस होंगे वहां पे कौन बनता है? वहां पे बनता है हमारा गॉस स्टेबल ज्यादा। क्यों गॉस बनता है स्टेबल? क्योंकि गॉस के पास एच बॉन्ड बनने लगते हैं, एच बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया तो एंटी ज्यादा स्टेबल होता है। बट जहां पे मैक्सिमम केस होता है वहां से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन वहां से आता है जहां से कुछ नई बातें निकल के आती है। तो ध्यान रहे इस बात का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, है ना, और मैंने यहाँ पे लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ध्यान से, मैंने यहाँ लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, H और H, ये देख लिया आपने। चलो एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, OH एंड H। चलो इसको तो सिखाया मैंने कन्फर्म में भी। आपको बताना है कि 1 और 2 के बीच में रिलेशन क्या है, ये दोनों क्या है दूसरे के। ऑप्शन दे दूंगा इसका, एकदम ध्यान से करना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स का लिंकिंग है, जो कल मैंने बताया भी था, आज थोड़ा सा इस क्वेश्चन के थ्रू में सिखा दूंगा। क्या ये एनांसियोमर्स है? क्या ये डाइस्टीरियोमर्स है? आज बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक पे, ठीक है? क्या ये आइडेंटिकल है, या फिर ऑप्शन डी में मेजो है? इन चारों में ये क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा रखते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इंपॉर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। जिन्होंने नहीं देखा उस लेक्चर को पहले जरूर देखिएगा,
तब इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा मजा आएगा, है ना सब लोग। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखना है, फिर ट्राई करना है, तो देखना अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में, पहले करते हैं इसका पोलिंग स्टार्ट। और मुझे लगता है कि आप लोग में से कुछ लोग सही कर पाओगे, क्योंकि ये चीज बड़ा इजी होता है पकड़ना। ट्राई करो, मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू गेट इट। ओके, तो सबसे पहला काम ये है हमारा कि इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करने के तरीके क्या हैं, कैसे कंपेयर करें कि 1 और 2 क्या है। देखने में बड़ा टफ लगता होगा, बट है बड़ा इजी। करने का तरीका देखो क्या है। आपको करना यह है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बॉटम में देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं इसको। क्या इससे आपने फिशर पोजीशन बनाना सीखा? प्रॉपर फिशर कैसे बनाते हैं, प्रॉपर फिशर। तो प्रॉपर फिशर बनाने का जब आपने ट्राई किया, तो क्या आपने प्रॉपर फिशर जो बनाया, कि आपके कॉपी के अंदर में वो सबने सही किया इसको, वाह क्या वो प्रॉपर फिशर सबने ये बनाया क्या? पहले ये बता दो, यस और नो, इतना बता दो बस। या नहीं बनाया तभी भी एक आइडिया हमारे पास। बनाया बनाया बनाया, आया ना आया ना, जल्दी बताइए। बनाया। अच्छा, जब ये बना, ये एकदम सही बनाना है। कल होमवर्क भेजा है सबने, सबका मैंने होमवर्क चेक किया है। कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का कुछ मिस्टेक है, तो वो भी मैं अभी सेंड करूंगा थोड़ी देर में, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। खैर, तो ये देखो, ये पहले समझ में आया। अच्छा, इसको देखना, क्या इसको कंपेयर करना भी आसान होगा? नहीं ना। हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को चाहेंगे, पीछे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को, कि यहाँ पे ला दें ताकि वो ऐसा दिखे, तब जाके हम कंपेयर करना सीखेंगे ना। तो हमें क्या करना होता है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स को रोटेट करना पड़ता है। अब मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं इस कार्बोक्सिल को बॉटम में पहुंचाना चाहूंगा, तो मुझे कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा? आंसर 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 कमेंट में आंसर जल्दी से। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वीडियो पॉज करके वहां पे आंसर जो लिखना कमेंट में कि सर मैंने ये आंसर कर दिया था उस समय जब आपने वीडियो देखा था। तो चलो चलो आंसर बताओ, कितने रोटेट किए? 120 डिग्री से। वेरी गुड। 120 डिग्री से क्यों कर रहा हूं मैं? इसको रोकना है। देखो हमने कहा था ना, कन्फर्मर कैन बी रोटेटेड, राइट। कन्फर्मर को हम रोटेट कर सकते हैं, तो इसको रोको, पीछे वाले घुमाओ। जैसे 120 से घुमाया चक्कर की तरह, तो एक 60 से आया OH के पीछे और 60 से आया इसके। तो जैसे आप रोटेट करोगे पीछे वाला पूरा मॉलिक्यूल, क्या आप सबको ये एग्जैक्टली ऐसा बनता हुआ दिख रहा है या नहीं? OH यहाँ पहुंच जाएगा उसका, अब H यहाँ पहुंचेगा। कार्बोक्सिलिक दिखा दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी बताओ। दिखा दिखा OH और यहाँ पे H। यही बनेगा 120 डिग्री घुमाने के बाद। घुमा सकते हो, है ना, इसमें आप रोटेशन कर सकते हैं, अलाउड होता है रोटेशन, क्यों? कन्फर्मर है। जैसे रोटेट किया, ये तो बिना चेंज किए भी पकड़ में आ गया। जैसे रोटेट किया, एग्जैक्टली दिख रहा है कि नहीं? जैसा देखो तो ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? सो दे आर आइडेंटिकल। वेरी सिंपल, करेक्ट। बहुत आसान था। कब? जब आपने रोटेशन किया, समझा और आराम से आंसर कर दिया। इस पे एक और अच्छा सवाल आता है, मैं देता हूं, थोड़ा ध्यान से बनाना। विच इज मेजो इन फॉलोइंग? विच इज मेजो इन फॉलोइंग? मेजो के बारे में याद है ना, ऑप्टिकल में पढ़ाया था। तो बहुत सारे के सारे लेक्चर अभी यूट्यूब पे हैं, आप लोग वहां भी देख सकते हैं, है ना। और वहां भी आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन पहले देखो, इसका ऑप्शन बड़ा अच्छा वाला ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना है कि मेजो कंपाउंड कौन होगा। क्या OH, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, H एंड H, क्या ये मेजो ऑप्शन है? एकदम ध्यान से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, OH, OH, H एंड H। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। गलत तो होना नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, OH, H एंड OH। ये ऑप्शन डी में बोथ बी एंड सी। बहुत ध्यान से करना होगा इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि हो सकता है जो दिखता है वो होता नहीं ना। तो पहले जिसके बारे में कंफर्म हो एकदम, उसके बारे में पहले आइडिया लगा लो, ठीक। फिर उसके बाद कुछ और ऑप्शन भी हैं इसके अंदर, उसको भी आइडिया लगाओ। मेजो का मतलब क्या होता है? सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री मिल जाए तो दैट विल बी मेजो कंपाउंड। अब इनमें से मेजो कौन है, ये बताना है हमें। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा। इनमें से मेजो कौन है ये बताना है। मैं पोलिंग स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के, ताकि ये बात गलत अगर होने वाली हो भी तो आपका सही हो जाए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तैयार तैयार तैयार।
चलो पोलिंग शुरू हो चुका है। अपना अपना आंसर बताओ और बताओ कि आप में से जितने लोगों ने इसको समझा उन्होंने क्या समझा। गलत होगा भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि सीखने वाली चीज है ये सब। सीखो, पेपर में आया सवाल तो ये सब यूज करना होगा आपको, आएगा ये सब पेपर में। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है कि ये समझना कि मेजो के पहले कंडीशन क्या होता है, ये तो याद होगा। मेजो का मतलब सिमेट्री। और इसको मैं थोड़ा ज्यादा आसान करूँ ना तो टार्ट्री पता है क्या इसके बारे में? सबको पता है इसके बारे में? ये टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड। चारों के चारों, ये चारों स्ट्रक्चर भी सेम है। अब टार्ट्रिक एसिड है, फॉर्मूला में पता है। अब बताओ मुझे, क्या मेजो के लिए एक बात क्लियर है कि नहीं, कि मेजो कंपाउंड अगर चाहिए मुझे तो या तो मुझे ये मिल जाए, कंफर्म है, OH, OH, या तो कुछ ऐसा मिल जाए, कंफर्म करो, या तो कुछ ऐसा मिल जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, या OH लेफ्ट साइड में मिल जाए, बट सिमेट्री होना चाहिए, बस यही हमें मकसद हमारा यही है ना। या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए। अब दोनों ये चीज कहाँ मिल सकता है, तो मेरी बात सुनना, हमेशा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पे है ना, तो हमें रोटेट करना पड़ेगा। पहले ये बताओ, क्या इसमें रोटेट करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अभी इसमें रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कार्बोक्सिलिक नीचे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच किया तो OH, पहला OH हमें राइट में मिलेगा, तो दूसरा OH हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि सेम साइड में जब होते हैं तो अपोजिट में हो जाता है ना, याद है? तो ये अपोजिट हो जाएगा OH OH ना। अगर अपोजिट हो गया, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बनाऊं तो क्या इसमें आपको लगता है ये मेजो है? कैन यू से दिस? क्या ये मेजो है? क्योंकि मेजो में सिमेट्री चाहिए होती है। क्या सिमेट्री है इसके अंदर? यही है ऑप्शन था हमारा। नहीं है, इसमें सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, और सिमेट्री ना होने की वजह से दिस इज नॉट मेजो कंपाउंड, इट इज इनांसियोमर्स। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता हमारा, ये गया काम से। फिर बचा बी पे आते हैं। बी वाले में बताओ, सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद क्या किया, ये वाला OH हमारे लेफ्ट साइड में था। जैसे मैंने कहा था, अगर अपोजिट में होंगे OH तो वो सेम साइड में आ जाएंगे हमारे फिशर प्रोजेक्शन में, याद है? और देखो मिल गया हमें, क्या मिला, मिला मिला मिला। और देखो यहाँ पे सिमेट्री है कि नहीं है? अच्छा, सी ऑप्शन मैंने दिया था जिसमें डी लगा दिया था, डी में कहा था बी और सी, तो बोथ देखे सब लोग को अट्रैक्शन होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सुनो। अगर ये, अब देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन है, ये क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रोटेट नहीं करना पड़ेगा? जब तक ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बॉटम पे ना आ जाए तब तक हम कैसे बता सकते हैं, नहीं ना? तो इसको रोटेट किया कि नहीं किया, फिर से बताओ, क्या इसको रोटेट किया? किया किया। आपको रोटेट करना था 120 डिग्री से, फिर से एक बार रोटेट करते ही कार्बोक्सिलिक एसिड बॉटम पे आता। और जब कार्बोक्सिलिक बॉटम पे आएगा तो पता है क्या होगा, जब कार्बोक्सिलिक बॉटम पे आया तो दोनों के दोनों OH ग्रुप सेम साइड में आ जाएंगे। अब सोचो, अगर OH ही सेम साइड में हो गया तो ये तो ऊपर का मॉलिक्यूल के साथ रिजेंबल कर रहा है ना। देखो तो सी और ए ऑप्शन तो दोनों सेम ही हो गए रोटेट करने के बाद। क्या दिखा? आइडेंटिकल हो गए ए एंड सी। गॉट इट? और इसी वजह से और आंसर विल बी ओनली बी, नॉट दिस वन। एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए सुनो, और एक्सप्लेन से बहुत कुछ समझ में आया लगता है। एक आसान क्वेश्चन करते हैं, चलो ट्राई करो इसको। एक आसान सा सवाल आपके लिए ये रहा। सवाल ये है कि मेरे पास एक कन्फर्मर है, बहुत इजी, एक सी जाओ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। एक कन्फर्मर है जो कि मुझे मिला है ये वाला CH3, एकदम सिंपल, एकदम ध्यान से देखना। CH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, एकदम सिंपल सा कन्फर्मर है। इसको मैं घुमाने जा रहा हूँ पूरे के पूरे 120 डिग्री से, ठीक है? तो जो कन्फर्मर ये बनेगा वो क्या होगा? इतना ही सवाल दिया, आज का सबसे इजी सवाल, करना है ट्राई, ठीक है? ऑप्शन दे रहा हूं, क्या वो होंगे गॉस? क्या वो गॉस हो जाएगा? ध्यान से बनाना है, गलती चांस तो कम है लेकिन फिर भी देखते हैं। एंटी बनेगा, ये बनेगा फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। यूट्यूब वाले लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और पहले आंसर कर लेंगे। अगर उनका आंसर मिल, कमेंट में आंसर कर देना तुरंत कि सर मैंने जो वीडियो देखा तो मैंने तुरंत आंसर कर दिया था। और कमेंट में जैसे आंसर करोगे आप, मैं आप लाइक और ये करूंगा ताकि आपने ये किया है, आपने अच्छा किया उसमें। कन्फर्मर, अगर 120 घुमाता हूं इसको मैं, तो जो कन्फर्मर बना उसका रूप क्या होगा, उसका रूप कैसा बदलेगा? 120 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी क्वेश्चन में आता है, लेकिन अभी मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 120 से हम घुमाते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसलिए बहुत आसान है।
बाद में अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला क्वेश्चन आएगा तुरंत, थोड़ा ध्यान से करना है वो। अभी तो ये आसान है, बस ट्राई करके बता दो मुझे और मजा आ जाए। सब ट्राई करो जल्दी से, फास्ट आंसर करो, फास्ट 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 में एक्यूरेसी आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ना। आंसर फास्ट करने का मतलब एक्यूरेसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी आपकी बनी रहनी चाहिए। ओके, सो गेट रेडी फॉर दिस आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। चलो सुनो, बहुत इजी है। इसको रोकना है ना, आगे को रोको, फ्रंट को रोको, बैक को रोटेट करो, उसको रोटेट करो। रोटेट करो मतलब घुमाओ चक्री की तरह, जैसे चाबी घुमाते हैं ना वैसे ही चाहे चाबी घुमाया करो। जैसे रोटेट करते हैं आप चाबी की तरह, वैसे इसको भी घुमाओ। कैसे घुमाओगे? तो ये वाला और ये वाला घूमेगा ना, करेक्ट है। मैंने कितने से घुमाया है? 120 से। बताओ, और 60 से घूमता ये तो यहां पहुंचता, और 60 से घूमता तो यहां पहुंचता ना। समझ रहे मेरी बात सब लोग? घुमाए करो इसको, जब घुमाओगे आप तो ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां पहुंचा। अगर CH3 यहां पहुंच गया तो आपको पता है ना कि इसको क्या कहते हैं, यू नो दिस राइट। अगर CH3 दूसरे का यहां पहुंचा दूं मैं तो क्या कहते हैं उसको? कुछ याद आया? स्टैगर्ड तो है हमारा, अब स्टैगर्ड में है तो या तो ये होगा हमारा गॉस या तो होगा एंटी। चूंकि हमारा CH3 के नीचे CH3 होता तो एंटी कहते हैं उसको, जो एंटी ऑलरेडी हमारे पास कंफर्मर में एंटी ही है खुद, तो ये हमारा होगा गॉस। सिंपल था। कंफर्म करो, कंफर्म करो, कंफर्म कंफर्म कंफर्म। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी फॉर्म पे, सीखो। ये सवाल पिछले सवाल से रिलेटेड है, आसान भी है। तो मान लो मैंने CH3 लिया, यहाँ भी मैंने CH3 लिया, हाइड्रोजन ले रहा हूँ, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा, इसको रोटेट में कर रहा हूँ 180 डिग्री से। इस बार जो कन्फर्मर बना उस कन्फर्मर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या कन्फर्मर जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, फिर से। तो क्या वो एंटी होगा? ऑप्शन ए। क्या वो गॉस होगा? एकदम ध्यान से करना इसको ट्राई। क्या वो पार्शियल इक्लिप्स होगा? पार्शियल इक्लिप्स याद है ना, पार्शियल इक्लिप्स क्या होता है? बस ध्यान से करोगे। और ये क्या? फुल इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स्ड। तो यूट्यूब वाले बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे, और फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपने सही किया है। और बिल्कुल आपको वीडियो का जब वीडियो पॉज करके फिर से ओपन करोगे तो फिर से आपको वीडियो दिख ही जाएगा कि आंसर क्या होगा। पहले ही आप लोग ट्राई करो, जो लाइव है पहले वो बताएंगे। अगर मैंने इसको 180 से रोटेट किया, 180, तो ये जो बना, ये जो कन्फर्मर बनेगा वो कन्फर्मर कौन सा बनेगा? एंटी, गॉस, पार्शियल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स, है ना। स्टार्ट करता हूं मैं, बहुत ही आसान आंसर है इसका, और लगता तो नहीं गलत होगा किसी का भी। लेट्स सी क्या होता है, बता दो एकदम आसानी से। इन द फॉलोइंग which of the configure या which of the conformer will get after rotating the conformer given by 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से घुमाते हैं तो जो कंफर्मर मिला वो क्या होगा? वेरी गुड। सबसे पहले क्या करना है, आपको सोचना है कि मुझे एक को रोकना है, इसको रोकना है, इसको रोटेट नहीं करना हमें। हमें रोटेट करना है पीछे वाले को। 180 का मतलब होगा 3 स्टेप ना, 60, 60 और 60, 60 60 60, 3 बार हो गया ना 180। अब जैसे CH3 को मैं 180 से घुमाऊंगा तो 1 2 तीसरा, मतलब CH3 के पीछे CH3 आ जाएगा। बोलो है ना। जैसे CH3 के पीछे CH3 आया, आपको याद होगा, इसको हम इक्लिप्स कहते हैं। और ये इक्लिप्स में दो फॉर्म होते हैं, या तो पार्शियल या तो फुल्ली। बट यहाँ पे CH3 के पीछे CH3 है, इसलिए इसको फुल इक्लिप्स कहेंगे हम। क्लियर क्लियर क्लियर। क्वेश्चन से बड़ा क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, देख रहे हो सब लोग ना। क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, करना ही चाहिए। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे भी होता रहेगा। और देखो, हमारे पास अगर आप एक ये जरूर ट्राई कर लो, थोड़ा सा बदलते हैं, देखते हैं कि आप लोग दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं। CH3 लगा रहा हूँ, यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। खूब ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से। दो तरह का सवाल है इसमें, एक आएगा 60 डिग्री क्लॉकवाइज, अब क्वेश्चन बदलेगा, ठीक है, और एक आएगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तब क्या करें? क्या दोनों, पहले ये बता दो मुझे कमेंट में, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? इतना तो पहले समझ जाना चाहिए। आंसर मत बताना, पहले ये बता दो दोनों का आंसर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा।
अगर मैं इसको मतलब क्या करो, फ्रंट को रोको, ठीक है, बहुत ही आसान कर रहा है, इसको रोक लो, पीछे वाले घुमाना है, और पीछे वाले घुमाना है 60 क्लॉकवाइज से और 60 एंटी क्लॉकवाइज से, तो क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो मैं कमेंट में पूछता हूँ, इस बार सब लोग आंसर करो, और यूट्यूब वाले भी कमेंट में आंसर करिएगा वीडियो पॉज करके। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे हमारा कॉन्फर्मर कौन सा बनेगा, आंसर क्या होगा कमेंट में बताओ जल्दी से। 60 क्लॉकवाइज, आगे वाले को रोको, पीछे वाले घुमाओ, तो फर्स्ट में क्या बनेगा? वो वीडियो कट हो गया, पता नहीं क्यों। अभी यहाँ देखते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि हमें इस वाले को CH3 यहाँ पे है, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, CH3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन। बड़ा अच्छा सवाल है ये। 60 डिग्री से क्लॉकवाइज, पहले ये कहा था मैंने, है ना, फिर रोटेट करना है इसको 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एकदम आसान। तो इसका मैं आंसर पहले पूछा था, चलो आंसर करो सब लोग। पहला 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 पहला, ये 60 डिग्री क्लॉकवाइज करूंगा तो क्या बनेगा? इसको करो फिक्स्ड। अब क्लॉकवाइज का मतलब पता है क्या होता है? राइट साइड में घूमना ना, बिल्कुल करेक्ट। तो CH3 जो होगा हमारा, ये वाला पीछे वाला, ये क्लॉकवाइज होता है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ऐसे घूमेगा राइट साइड में, है ना। क्लॉकवाइज घुमा तो ये आ जाएगा ठीक इसके पीछे, एच के ठीक पीछे, ये बन जाएंगे इक्लिप्स, ये तो कंफर्म है। अब इक्लिप्स कौन सा इक्लिप्स? तो ये बनेगा पार्शियल इक्लिप्स। क्या बात है, वेरी गुड, पार्शियल इक्लिप्स बन जाएगा ये वाला, सिंपल, ठीक है। फिर आता है हमारा ये वाला, कौन सा? जब मैंने रोटेट किया इसी को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से, जब ये अब यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड ये घुमा तो ये CH3 के पीछे आ जाएगा फिर से, और फिर CH3 के पीछे अगर आया तो ये बन जाएगा हमारा फुल इक्लिप्स्ड। क्या ये सही है? क्या ये समझ में आया बात? आया 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 आया, कंफर्म कंफर्म कंफर्म। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। आपको रोटेशन वाला बात एकदम क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ, और आपने इसको सोल्व भी किया है कि नहीं? अच्छे से सोल्व करके रखना है इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रोटेशन वाला खेल है और कुछ भी नहीं। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा वाला, ध्यान से करना, उसको समझने की कोशिश करना। आ, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ये वाला, यहाँ पे Cl लगाता हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैं लगाता हूँ CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और एक लगाते हैं कि यहाँ पे CH3। देखो, कन्फर्मर बना के भी क्वेश्चन कई सारे रूप में बदलते हैं, जैसे उनमें से एक रूप ये है जो आपको जरूर देखना चाहिए। और सवाल देखो क्या आएगा, 1 और 2 में रिलेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है। क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 and 2 आर व्हाट? क्या ये इनैंसियोमर है? आर दे इनैंसियोमर्स? आर दे डायस्टियोमर्स? डायस्टीरियोमर्स? ए और 1 and 2, ऑप्शन सी में क्या ये हमारे कॉन्फॉर्मर हैं? और ऑप्शन डी में क्या ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? बड़ा इजी सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है ये। पोलिंग करता हूं मैं डायरेक्ट बिना किसी देरी के, ठीक है। सबको ध्यान से करना है, कोशिश करो सही करने का, और गलत होगा भी तो अच्छा सवाल है, गलत होगा तो कोई बात। चलो ट्राई जरूर करेंगे आप। और यूट्यूब वाले लोग क्या करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे कि सर मैंने वीडियो से पहले, आप वीडियो पॉज करके मैंने आंसर ट्राई किया है पहले, और फिर मैंने बताया आपको, तो ये और अच्छी बात है। मैं आपको फिर कमेंट में, जब आप वीडियो को फिर से रिस्टार्ट करोगे जब, तो मैं बताऊंगा कि हाँ आपने सही किया गलत किया। तो सबसे पहला बात तो ये है ना कि कंज्यूमर ये है कि नहीं, पहला तो डाउट ये होना चाहिए कि कंज्यूमर है कि नहीं। अब देखो, कंज्यूमर होने के लिए कुछ चेंज होना चाहिए था। चेंज होने का मतलब स्टाइगर्ड इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स, कुछ ऐसा होना चाहिए था। इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हमें, बड़ा सेम सब कुछ दिख रहा है। अलग क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा इसमें। हाँ, अब सुनो ध्यान से। जब मैं इसका आंसर करने का तरीका आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे ये हमें पता था और तभी हमने गलती कर दी। देखो कैसे, जानते हो ये पहला मॉलिक्यूल क्या है? जानते हो आप लोग? बताता हूँ, देखो, ये जो पहला मॉलिक्यूल हमारा है यहाँ पे, वो पता है क्या है?
देखो 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है, सुनना ध्यान से, सबको पता था बट गलती हुई है। 4 कार्बन है ये हमारे, और ये क्लोरीन जो लगा हुआ है ना, ये हो गया मान लो फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड कार्बन, और क्लोरीन लगा है ठीक यहाँ पे। क्या ध्यान दिया? तो पहला मॉलिक्यूल एक्चुअली था 2 क्लोरोब्यूटेन, आसान हो गया ना। और नंबर 2 में देखो क्या है हमारा, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, और क्लोरीन कहाँ लगा पता है? फर्स्ट वाले कार्बन पे, देखो ये वाला, ये फर्स्ट ही कार्बन तो होगा जहाँ पे फंक्शन ग्रुप लग गया। अब देखो ध्यान से, अगर आपसे मैं ऐसे पूछता तो आंसर नहीं करते आप, बताओ। अगर मैं पूछता कि बताओ 1 और 2 क्या है, तो आप पक्का आंसर करते कि सर क्लोरीन का पोजीशन चेंज है, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। और मैंने पोजीशन छोड़ के मैंने स्ट्रक्चर ही पूरा बता दिया है, तो स्ट्रक्चर तो आसान होगा बताना। तो मुझे ये बताओ क्या 1 और 2 स्ट्रक्चर है या नहीं, मतलब पोजीशन है कि नहीं? पोजीशन आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो 1 chlorobutane and 2 chlorobutane are actually structural isomers and they are position isomers too, पोजीशन उसी का पार्ट है। तो क्या डाउट है? डाउट है किसी को? आया समझ में? तो कन्फर्मर को देख के घबराना मत, देखो कन्फर्मर भी एक तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्म ही होता है, तो उसको भी बना के हम देख सकते हैं कि क्या चेंज हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो गलती नहीं होगी ना किससे? क्या गलती होगी कमेंट में बताओ, बताओ बताओ, क्या गलती होगी किससे? एकदम आसान सवाल है, गलती बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और ध्यान से करना। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ दिस वन। ओके, तैयार? ये सब तो इतना प्रैक्टिस कर लिया होगा कि ये तो सपने में भी कोई क्वेश्चन पूछे इसका तो आप आंसर गलत कर दो, ऐसा होगा ही नहीं, मतलब मुझे जहां तक लगता है। बाकी देखते हैं। ऑप्शन बी, ध्यान से करना है और सही करने की पूरी कोशिश करनी है। होमवर्क में दिया था इसलिए मैंने, ताकि मैं सिखा सकूं कि आपने वो बात फॉलो करना सीखा है कि अभी तक डाउट है। इसको सही करना है सबको, है ना? ये एकदम सही करने वाला क्वेश्चन है। और ऑप्शन डी, एक ऑप्शन तो मैंने ऐसा रखा है ना कि जिसको आपको आंसर बिल्कुल 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 नहीं करना है। चलो बताओ, पोलिंग करें स्टार्ट। इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मर है, किसका? जो मॉलिक्यूल लिया उसका, ठीक है। एक ऑप्शन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, नन। तो पोलिंग स्टार्ट। इसमें 5 ऑप्शन वाला ऑप्शन नहीं है क्या? अरे 5 ऑप्शन वाला ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? तो इसको रख लो ए, ठीक है, इसको ए रख लो। अब इसको हटाते हैं तब मजा नहीं आएगा। चलो इसको हटा देते हैं, इसको ए ऑप्शन रखते हैं, ठीक। ये ऑप्शन है नन, और बाकी ए बी सी डी तो आपको दिख ही रहा है। चलो पोलिंग स्टार्ट, बताइए। फास्ट बताना है, फास्ट, एकदम फास्ट। फास्ट भी और एक्यूरेसी दोनों अचीव करनी है हमें, ताकि टाइम मैनेजमेंट भी हो सके पेपर में, और हम सारे सवाल सही कर सकें। 4 ऑप्शन दिए मैंने, ए ऑप्शन बाद में दे दिया है क्योंकि उसको थोड़ा करेक्शन करना पड़ गया था। तो पहले पोलिंग करो सब लोग, फिर बताता हूँ कि आपने क्या किया और क्या गलती क्या सही हुआ। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह के फॉर्म में आ जाए और कहा जाए कन्फर्मर का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो हमें बस इतना देखना होता है कि वो कन्फर्मर किसका बात पूछा जा रहा है, साइक्लोहेक्सेन का, ब्यूटेन का, किसका। अगर वो साइक्लोहेक्सेन का पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली एक बात तो कंफर्म है कि हमारा किसी का सही नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताना। फंस गए सब लोग, फंस गए, सुनो। सबसे पहले ये बताओ, क्या इसका पोजीशन 1 2 है कि नहीं है, या 1 2 यहां से 1 इथाइल 2 मिथाइल, क्या कह सकते हैं इसको? मजा आया? क्या ये 1 इथाइल और 2 मिथाइल है या नहीं? बताओ, इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। गॉट इट? क्या इसमें मैंने किसी में भी 1 और 2 पोजीशन को कंपेयर किया है क्या? मैंने इसमें सारे पोजीशन को 1 और 4 कर दिया है, 1 4 1 4 1 4। इतनी बड़ी गुगली थी, और गुगली में सब के सब फंस गए, किसी ने सही नहीं किया है। बोलो, क्या पोजीशन आपको क्लियर नहीं था कि 1 और 2 है यहाँ पे? अगर 1 2 कंफर्मर में हमारे पास कंफर्म है, तो फिर ये पोजीशन क्यों होगा? क्लियर है ना? तो कर दी गलती आप लोगों ने। इसका आंसर क्या होगा? नन होगा, क्योंकि हमें उसमें से कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं दिखा जिसका कंफर्मर पोजीशन को क्लियरिफाई कर सके, जबकि उसका आंसर ये होना चाहिए था। रिमेंबर और नॉट? ये है ना 1 2, या लगातार 2 कारण पे लगे हुए, बताओ है ना? मतलब अगर मैं ये पूछूं कि बताओ इसका सबसे स्टेबल कंफर्मर कौन होगा, तो आप क्या बताओगे?
तो आप देखना ध्यान से कि 1 और 3 पोजीशन है। जैसे बताओ इस बार आप तो गलती नहीं करोगे, एक बार हो गया, लेकिन पेपर में ऐसा गलती मत करना, नहीं होगा ना इसके बाद। चलो पहले कमेंट में बताओ, क्या इसके बाद ऐसी गलती होगी? अच्छा ये बताना, इसका पोलिंग कर लेते हैं एक बार। रिकॉर्डिंग में तो सबको मिल ही जाएगा। रिकॉर्डिंग देखो, जब इस पे देखना ना, जब यूट्यूब पे देखना इसका रिकॉर्डिंग, तो उसको वहां पे कमेंट वहां भी करना। कमेंट जितने ज्यादा करोगे ना, उससे अच्छा होता है वीडियो में। और वीडियो शेयर वगैरह किया करो सब लोग, है ना, यही है, मैं आशा करता हूँ आप सबसे। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है ये बताओ। और सवाल मेरा फिर से है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताना है आपको। मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्या ये होगा, क्या ये होगा? ये तो आपने कई बार किया है प्रैक्टिस, है ना, ये वाला क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस किया है। चलो इस बार तो गलती मत करना कोई भी। पोजीशन के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पोजीशन पोजीशन गलत होगा तो फिर आंसर कैसे करोगे आप, है ना, बिल्कुल। तो पोजीशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। उसको क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आंसर करो। इस बार तो गलती नहीं करोगे, मुझे पता है, कोई भी, सबका आंसर सही होना चाहिए। तो हमारा 1 पोजीशन ये रहा, और ये रहा 3rd पोजीशन। हमें यही पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा अपने कंफर्मर में। तो हमारे पास 1 3 पे सबके सब है, पोजीशन की चिंता यहाँ पे नहीं है। 1 2 3 4 सब में पोजीशन है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, सही उत्तर। ये हमारा उत्तर क्यों ये सही है, क्योंकि इसके अंदर में हमने क्या देखा, हाँ लगभग सबने सही कर दिया, वेरी गुड। चलो अब कुछ आगे कुछ जो सिखा रहा था वो बताओ। विच डजंट नीड रिंग फ्लिप। रिंग फ्लिप कितने लोगों को याद है? लास्ट क्लास का यही तो टॉपिक है, कल ही डाला है, यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है इसका। रिंग फ्लिप इनमें से किसमें जरूरत नहीं है ना? अब किसमें जरूरत नहीं है ये मैंने आपको सिखाया तो है, ताकि देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। रिंग फ्लिप की जरूरत इनमें से किसको नहीं है ये बताना है आपको, थोड़ा ध्यान से करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तैयार है आप लोग? गलती अगर होने वाली होगी तो आप मुझे बताना कि सर मुझे यहाँ पे एक डाउट है, मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। ऑप्शन ही बहुत आसान दे रहा हूँ। रिंग फ्लिप के क्वेश्चन अभी तक उतने अच्छे पूछे नहीं गए हैं पेपर में, लेकिन जब आएगा बड़ा मजा आएगा। चलो 5 ऑप्शन का तो इसमें नहीं है, 4 में ही करते हैं। 3 में से कौन है जिसको रिंग फ्लिप की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आप तैयार है? क्या इसके लिए तैयार हो? इनमें से कौन है जिसको रिंग फ्लिप की जरूरत नहीं पड़ेगी? रिंग फ्लिप तभी होता है, मैंने कहा था, जब स्टेबिलिटी होती है, बढ़ती है। तो स्टेबिलिटी जब बढ़ने वाली होगी तभी रिंग फ्लिप होगा। इसका मतलब है कि इसमें से कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है। तो दैट इज आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। उसी को आपको पकड़ना है, उसी चीज को कैच करना और बताना है कि कौन है जो ऐसा है। नॉट बैड, वेरी 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 गुड। ट्राई 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 ट्राई, सब लोगों ने ट्राई कर लिया, वेरी गुड। बहुत आसान था ना? रिंग फ्लिप का कॉन्सेप्ट मैंने जब बताया था तो मैंने ये बात कही थी आप लोग को कि रिंग फ्लिप तभी होता है जब स्टेबिलिटी बढ़ने वाली होती है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल ऑलरेडी स्टेबल है तो वो रिंग फ्लिप नहीं करेगा। अब इसमें से कौन है जो स्टेबल नहीं है, या ये है, तो वो तो रिंग फ्लिप करेगा ही करेगा। अब देखो मैंने जो पहला ऑप्शन दिया ये वाला, आपको पता है ये इथाइल है ना, इथाइल हेवी होता है ना। अगर ये हेवी है तो ये एक्सियल पोजीशन को ऑक्युपाई नहीं करना चाहिए, ये किसको करना चाहिए ऑक्युपाई? इक्वेटोरियल को करना चाहिए। और इसको भी एक्सियल पे ही दिया है मैंने, इसको भी इक्वेटोरियल होना चाहिए। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ए का सही फॉर्म ये नहीं होना चाहिए था, ये वाला। जबकि ये नहीं है ना ऐसा, तो उसको रिंग फ्लिप करना पड़ेगा ना। अब ये वाला देखो, ये तो और आसान था, ये भी एक्सियल ये भी एक्सियल, फिर से दोनों के दोनों स्टेबल कम है, इसको भी रिंग फ्लिप करना पड़ेगा। हाँ मुझे लगता है डाउट हुआ होगा शायद डी ऑप्शन में भी। डी में आपने देखा होगा सर इक्वेटोरियल तो ठीक ही है ये तो, और ये क्लोरीन हमारा है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जो हेवी है ना, जो हेवी है उसको इक्वेटोरियल होना ज्यादा बेटर होगा, ना कि उसको कि जो कम हेवी है। तो ये स्टेबल है ठीक है, बट इससे ज्यादा स्टेबल तब होता जब क्लोरीन इक्वेटोरियल पे होता, ना कि ये। जैसे मैंने कल कहा था ना कि बड़े जो बुजुर्ग होते हैं ना, आप कैसे कुर्सी छोड़ देते हो? जैसे बड़े कोई बुजुर्ग आते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा चेयर नहीं है तो आप चेयर छोड़ते हो ना, कि नहीं छोड़ते हो? पहले ये बताओ इतना करते हो कि नहीं करते? करते होगे। या फिर हम कॉलेज में थे,
तो हो सकता है कि प्रोफेसर आते थे या टीचर्स आते थे तो हम जगह छोड़ते थे ताकि सर वहां पे बैठते, रिस्पेक्ट है एक तरह का। वैसे ही जो हेवी होगा ना, जो ज्यादा हेवी होगा, ज्यादा स्टेबल जगह पे वो आएगा, ना कि वो जो कम स्टेबल कम हेवी होगा। अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल भी हम कह सकते हैं इसको। इसलिए इसका रिंग फ्लिप होना निश्चित है। और ये देखो, ये हमारा स्टेबल ऑलरेडी है। इससे ज्यादा स्टेबल आप क्या बना पाओगे बताओ? क्या इससे ज्यादा स्टेबल बना सकते हो आप? बिल्कुल नहीं। और जैसे स्टेबल इसको नहीं बना पाओगे, दैट्स इट, यही आंसर होगा आपका। तो दिस इज नोन एज दिस वन। एक और चीज बताना चाह रहा हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। क्या रिंग फ्लिप करने के बाद सिस को ट्रांस में, सुनना ध्यान से, क्या रिंग फ्लिप करने के बाद सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में किया सकता है? ये बात सही है कि नहीं? क्वेश्चन है आफ्टर रिंग फ्लिप। आफ्टर रिंग फ्लिप थोड़ा सा क्वेश्चन डेप्थ वाला है, लेकिन सोच के बताओगे तो आसान हो जाएगा। अगर रिंग फ्लिप होता है तो क्या सिस को ट्रांस में और ट्रांस को सिस में बदल सकता है क्या? आसान करता हूं। क्या मैं, जैसे ये देखो, ये हमारा ट्रांस है ना, तो क्या ट्रांस को, ये ट्रांस है हमारा, सुनो सब लोग ध्यान से, ट्रांस है ना, इस ट्रांस को अगर मैं रिंग फ्लिप करूं, यही सवाल है, तो क्या इसका ट्रांसफॉर्म में सिस बदल सकता हूं क्या रिंग फ्लिप करने के बाद? ये बात सच है कि गलत? अब आया समझ में? यस माहिरा, जब स्टेबल बनने वाला होता है मॉलिक्यूल, तब से इसका देखो, इसका रिंग फ्लिप जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम क्वेश्चन कुछ और बना रहे हैं कि अगर रिंग फ्लिप करे इसका हम, तो क्या इसका हम ट्रांसफॉर्म से सिस बना सकते हैं क्या? पता है सबको ना ट्रांस कैसे बनता है रिंग फ्लिप? देखो, रिंग फ्लिप हो गया ये वाला, कंफर्म है? ये वाला इक्वेटोरियल पे था, वैक्सियल पे हो जाएगा ये वाला। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो, ट्रांस पहले भी था, ट्रांस अभी भी है। क्या ये बात सही है कि नहीं बताओ? क्योंकि एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, ट्रांस अभी भी है। तो हम रिंग फ्लिप कर भी लेना या, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। हुआ क्या? सिस सिस रहता है, ट्रांस ट्रांस रहता है, सिस और ट्रांस इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे। हुआ क्या बताओ? हाँ, स्टेबल ही कम है। तो रिंग फ्लिप करने के बाद यू कैन नॉट कन्वर्ट सिस इनटू ट्रांस और ट्रांस इनटू सिस। क्या कर सकते हो बताओ? हाँ या ना? समझ में आया? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक वाला वो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो तरीका था ना, वो तरीका भी यहीं पे है, सेम सेम, मतलब ऑलमोस्ट दोनों तरीका फॉलो करके आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? डाउट 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 डाउट, नो डाउट। सुनो, अब एक काम करते हैं, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम करने वाले हैं, कल के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस। और किसका क्वेश्चन प्रैक्टिस पता है? होल होल आइसोमेरिज्म का, आइसोमेरिज्म का, है ना? और सुनो ध्यान से एक बात और, ये आइसोमेरिज्म का जो मैं होल प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, इसमें एक और छोटी सी पॉइंट है जो आपको बताऊंगा मैं। वो ये है कि आपको मैंने एक 57 क्वेश्चन का एक स्टडी मटेरियल शेयर किया हुआ है। यहाँ पे कितनों ने देखा उसको अभी तक? अब इसी टीचमेंट ऐप पे आप जाना, तो वहां पे आपको स्टडी मटेरियल करके एक फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना, वहां पे आपको मिलेगा 57 क्वेश्चन का एक पूरा वो। उसको सोल्व किया या नहीं किया? पूरा उसको सोल्व करो, उसका आंसर की भी साथ में है, उसका आंसर की भी साथ में है, उसको पूरा सोल्व कर जाओ। कुछ क्वेश्चन कल मैं उससे भी कराने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ या बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन अलग से मैं कराऊंगा भी। तो कल होल आइसोमर्स का एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, और उसका पार्ट 1 कल होगा। एक पार्ट में तो पूरा खत्म नहीं होने वाला आइसोमर्स। तो एक काम कर सकते हो आप लोग, आप कल रिविजन करके आना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। कल मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसी से पूछूंगा, ठीक है? इतना तो कर सकते हो ना? बांट लेते हैं थोड़ा सा, इसका 2-3 पार्ट में होगा, एक पार्ट में नहीं होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो कल आइसोमेरिज्म का प्रैक्टिस सेशन होगा, पार्ट 1। स्ट्रक्चर पे स्टार्ट करोगे, आज घर पे जाके चेन, पोजीशन, रिंग चेन, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। इसके रिकॉर्डिंग वगैरह भी देख लेना यूट्यूब वगैरह पे, मुझे वहां पे मिल जाएगा आपको, अभियान अकेडमी पे आपको मिलेगा मेरा रिकॉर्डिंग इसका, तो वहां पे जाके देखना जरूर, ठीक है? स्ट्रक्चर वाले का कल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पूरा प्रैक्टिस कर लेना। फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स। टॉटोमर्स को चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर टाइम मिले तो कर लेना, क्योंकि टॉटोमर्स भी मैं पूछूंगा, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर मिल जाएगा, इसका अभी जो मैंने पढ़ाया और जो भी बताया क्वेश्चन के थ्रू मैंने, उस सबको याद रखना, प्रैक्टिस करते रहना और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। थैंक यू सो मच। और यूट्यूब पे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने। ये आपको, आपके लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए। अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादातर लोग पहुंचाओ, ताकि अगर ये मोनेटाइज हो गया जल्दी से चैनल, तो मैं आपके लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी चालू कर दूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
तो जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरा, है ना, शेयर करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, हर जगह पे जहां पे आप कर सकते हैं, बिकॉज आप ही कर सकते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा प्रमोशन कोई नहीं कर सकता, है ना, यू कैन डू दिस राइट। सो प्रमोट करो, अपने फैमिली में भी बताओ, फैमिली से भी सब्सक्राइब कराओ, ताकि जल्द से जल्द ये 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो और मैं इस पे चालू कर दूं लाइव सेशन यूट्यूब पे। और जब लाइव सेशन उस पर चालू होगा तो ज्यादा ही बेहतर होगा, तो हमारी लर्निंग प्रोसेस चालू रहेगी और उससे मुझे भी कुछ अच्छा रहेगा, है ना। तो ये जरूर करना है सबको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।